मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ एक और रेसिपी। उम्मीद है आपको पसंद आएगी, आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। कुकिंग क्रिस्पी फूड में आपका वेलकम है। मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ एक और रेसिपी के साथ। मैं आज आपके साथ मिलकर बनाऊँगी सूजी और बेसन की बर्फ़ी, जो नहायत ही मज़ेदार और बहुत ही आसानी से बन जाती है। जिसके लिए सूजी मैंने ली है, देखें आधी प्याली मैंने सूजी ली है तकरीबन। इसी मिकदार जितनी हमने इसका बेसन ले लिया है और इसी मिकदार में हमने चीनी ले ली है। इनकी मिकदार हमने बिल्कुल इक्वल रखनी है। सबसे पहले हम सूजी को भूनेंगे। सूजी को हम बगैर घी के भूनेंगे। सूजी को हमने बगैर घी के भूनना है और इसको ब्राउन करना है, लाइट ब्राउन, यानी कि जब तक सूजी की खुशबू नहीं आती भूनने की तो हम इसको भूनते रहेंगे। और जो बेसन है इसको हमने घी के अंदर भूनना है और हमने चीनी की हमने चाश बनानी है। सूजी में हम मुसलसल चम्मच हिलाते रहेंगे ताकि नीचे से जले नहीं, और इसको हम भूनते रहेंगे। हमारी सूजी भून चुकी है, आप देख सकते हैं लाइट जो है ब्राउन हो चुकी है। इसको हमने उतार लेना है। खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है। इसको हम उसी कटोरी के अंदर निकाल लेंगे जिसका हमने साइज़ किया था। ये कोई भी खुला बर्तन आप ले सकते हैं जिसके अंदर आप इसको निकाल लें। बड़े वाले हमने घी के लिए हैं, इसको ऑयल में नहीं बनाएंगे, घी में ज़्यादा मज़े का बनेगा ये। इसको घी को हम अच्छे से तराड़ लेंगे। घी हमारा गर्म हो चुका है, इसके अंदर हम बेसन को डालेंगे। और इसको अच्छे से हमने भून लेना है। इसकी गिल्टियों को हमने ख़त्म कर लेना है। एक चम्मच का घी का हमने और डाला है। इसको हम अच्छे से भून लेंगे। इसकी भी जब भुनाई हो जाएगी तो इसमें से धीमी धीमी खुशबू आएगी इसके भूनने की। खाने में बहुत ही मज़ेदार होती है, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बेसन अच्छे से ब्राउन हो गया है, इसकी खुशबू भी आ रही है। इसमें आपने चम्मच नहीं रोकना, मुसलसल इसमें चम्मच चलाते जाना है ताकि ये नीचे से जले नहीं। अब इसको हम अलग बर्तन में निकाल लेंगे। हमने जो चीनी नाप करके रखी है इसको मैं डालूंगी और चीनी से हाफ, जितनी चीनी है उससे आधा मैं इसके अंदर पानी शामिल कर दूँगी। हमने इसकी चाश नहीं पकानी, लेकिन हमने चीनी को हल कर लेना है। जिस टाइम चीनी अपना झाग बनाना शुरू कर दे, यानी कि इसके ऊपर बबल्स बनना शुरू हो जाएं, तो हमने अपनी चीज़ों को इसके अंदर मिक्स कर देना है। और दूसरी साइड में मैंने एक ट्रे ली है, उसके ऊपर मैंने बटर पेपर को लगा लिया है। अगर आपके पास बटर पेपर नहीं है तो आप किसी स्टील की या सिल्वर की परात या उसके अंदर भी प्लेट या ट्रे के अंदर कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको यह करना होगा कि अगर आपने स्टील की ट्रे ली है तो उसको आप पहले चूल्हे पे हल्का सा गर्म करेंगे, तो फिर उसकी अपनी जो बर्फ़ी है उसके पीस बना लेंगे। हमारी चाश अभी बनना स्टार्ट हो गई है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमने एक तार वाली चाश नहीं बनानी, हमने चीनी को हल करना है
और जब चीनी बबल्स बनाने लगे तो हमने अपनी चीज़ों को मिक्स कर देना है। हमारी चाश पक चुकी है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमने चाश एक तार वाली नहीं पकानी। हमारी चाश ने बबल्स बनाना स्टार्ट कर दिए हैं। हमने इसको थोड़ा सा और पका लेना है। कर देना है। आप चाहें तो इसको कढ़ाई को निकाल, इसको हम थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हमने इसको चूल्हे से इसलिए उतारा ताकि ये मज़ीद जलता ना रहे या पकता ना रहे, क्योंकि हमने इसको पका लिया। देखें अब सख्त होना शुरू हो गया। इसको हमने अच्छे से मिक्स कर लेना है। हमने इसको मज़ीद चूल्हे के ऊपर नहीं रखना। हमने इधर ही इसको अच्छे से ज़ोर से मिक्स कर लेना है, क्योंकि ये साथ ही जमना शुरू हो जाता है। साथ ही हम इसको फैला लेंगे। साथ हम थोड़ा थोड़ा घी की मदद से ये हमने अपने मिक्सचर को सबको फैला लिया अच्छे तरीके से। अगर ये आप इससे चम्मच से नहीं होगा तो आप इसको थोड़ा थोड़ा पानी लगा के आप इसको हाथ की मदद से भी इक्वल कर सकते हैं। साथ ही ये मैंने थोड़े से बादाम रखे हैं, इनको मैं ऊपर फैला लूँगी। और इसी चम्मच की मदद से थोड़ा से इनको नीचे दबा दूँगी। दस से 15 मिनट के लिए मैं इसको ऐसे ही छोड़ दूँगी ताकि ये जम जाए, तो इसकी मैं टुकड़ी काट लूँ। आप चाहें तो गरम गरम से भी आप इसको निशान अपने दे लें, ताकि अगर ये ज़्यादा जम जाए तो फिर ये ऐसा ना हो कि खुले नहीं आपसे। लेकिन अभी ये बहुत गर्म है। आप छुरी पे ऑयल या पानी की मदद ले सकते हैं साथ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारी ये बर्फ़ी तैयार हो चुकी है। ये आप देख सकते हैं, इसके पीसीज अपने आप से अलग होना शुरू हो गए हैं। नीचे मैंने बटर पेपर लगाया, उसका यही मकसद था ताकि आपकी ये जो बर्फ़ी आपने बनाई है ये इजीली आपकी उतर जाए। आप हमारी वीडियो को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और हमें कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा कि आपको कैसी लगी। आप हमारी रेसिपी को ट्राई कीजिएगा और हमें कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये कैसी लगी।
आप हमारी वीडियो को देखिएगा, लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। जहाँ भी रहें खैर वाफियत से रहें। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।